हेलो फ्रेंड्स, हिमांशु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10 RS अग्रवाल बुक यूज़ करेंगे, है ना। एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियो ऑफ थीटा। एक साइन थीटा की वैल्यू गिवन है और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पूछ रहा है। यानी गिवन क्या है हमारा, साइन थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई एच, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये गिवन है। यानी हमारा परपेंडिकुलर कितना रहा ये, और हाइपोटेनस ये। अब हम क्या कराएंगे, अगले स्टेप हम बेस निकालेंगे। किसके सहायता से, पीजीटी यूज़ कराएंगे, बाई यूजिंग पीजीटी। पीजीटी मीन्स ये होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में अक्सर लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करानी है, तो पी और एच ऑलरेडी है, बेस निकालना है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखो ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, यानी बी बराबर हमारा क्या होगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब एच और पी की वैल्यू पुट करा देंगे, हमारा बी आ जाएगा। अंडर रूट एच के जगह पे क्या पुट कराएंगे, अभी हमने देखा एच के जगह पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों लगाएंगे, क्योंकि एच का स्क्वायर क्यों है माइनस, सॉरी यहाँ माइनस। पी की जगह पे क्या पुट कराएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैलकुलेट करा देते हैं। अब देखेंगे ध्यान से, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूट जाएगा, यानी ए स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a टू द पावर 4, बी स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, b टू द पावर 4, 2ab यानी प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस तो माइनस, फिर ब्रैकेट, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूट जाएगा। तोड़ते हैं इसको, तो a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कराएंगे, यानी ब्रैकेट हम कैलकुलेट कराएंगे। जब ब्रैकेट कैलकुलेट कराएंगे तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन होगा। कराते ये वाला टर्म तो एज इट इज़ हम ऐसे ही लिख देंगे, a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस प्लस, देखो यहाँ पे आ गया माइनस प्लस माइनस a टू द पावर 4, फिर माइनस प्लस माइनस b टू द पावर 4 माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए a टू द पावर 4 पॉजिटिव, a टू द पावर 4 नेगेटिव, प्लस माइनस कैंसिल, फिर b टू द पावर 4 पॉजिटिव, b टू द पावर 4 नेगेटिव, ये भी कैंसिल। अब अंदर में क्या बचा, रूट के अंदर, तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों कांस्टेंट का वेरिएबल सेम है, दोनों प्लस में, तो हम इसको जोड़ देंगे, यानी 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। फाइनली b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2ab। अब देखो अगर इसके बाद से समझ में ना आए कि डायरेक्ट 2ab कैसे लिख दें, तो इसको थोड़ा सा चाहो तो और सॉल्व करा सकते हो। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अंडर रूट। इसके बाद भी समझ में ना आए तो यहाँ पे देखो सबका पावर क्या है, इक्वल है, तो हम क्या लिख करेंगे, 2ab का होल स्क्वायर अंडर रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल, फाइनल क्या बचा हमारे पास 2ab। अब क्या निकालना है, कैलकुलेशन एकदम सिंपल सा था, बस अल्फ़ाबेट में गिवन था इसलिए थोड़ा टफ लग रहा होगा। साइन थीटा गिवन है हमारा, हम क्या निकालेंगे, और हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ कराएं और बेस निकाल लिए। b इक्वल टू, बस हमने h के जगह पे h की वैल्यू पुट कराई और p के जगह पे p की वैल्यू पुट कराई, बस इसको कैलकुलेट करा दिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, यहाँ पे स्क्वायर होगा, सॉरी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, इसको तोड़िए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एज इट इज़ a माइनस बी को होल स्क्वायर पर, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, बस हमने फॉर्मूला यूज़ करा और कुछ ना, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करा दो, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल। अब देखो ध्यान से, ये माइनस और माइनस इसलिए यहाँ पे प्लस हुआ, फिर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों पॉजिटिव है, फिर क्या कराना, प्लस करा देना है। प्लस कराने के बाद क्या आएगा, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। चाहो तो आप डायरेक्ट इसके बाद ये वाला स्टेप लिख सकते हो, अगर थोड़ा सा ये लग रहा है तो इसको कैलकुलेट करिए, समझने के लिए हम आपको ये 2 स्टेप बताएं, ऐसा इसमें कुछ नहीं था। अब किसकी वैल्यू निकालें, ऑल टी रेशियो की, यानी साइन थीटा तो हमको ऑलरेडी गिवन है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b बाई एच,
अब देखो b की वैल्यू मुझे क्या है 2ab, और हाइपोटेनस की जगह पे क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस की जगह पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक आंसर हमारा ये हो जाएगा। दूसरा tan थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी, वेयर हमारा p कितना गिवन था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बेस कितना गिवन था, अभी जस्ट हमने निकाला ट्वाइस ऑफ ए बी। अब आ जाओ, फिर क्या, कौन सा आइडेंटिटी बची, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी होता है। अब एच की वैल्यू पुट करा दो, एच कितना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच की जगह पे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी की जगह पे क्या लिखेंगे हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर वैसे ही सेक थीटा की वैल्यू निकालो, लिख दो सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी, फिर एच की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बेस की वैल्यू कितनी आई थी, अभी जस्ट हमने निकाला ट्वाइस ऑफ ए बी। फिर लास्ट क्या बचा, tan का कॉट थीटा, बस b बाई पी, बेस कितना तो 2ab, और परपेंडिकुलर कितना तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 तो थोड़ा सा अलग है, देखो कैसे, इसमें भी कुछ ना करना है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है इफ साइन थीटा, है ना, साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, और क्या निकालना है मुझे, इसमें निकालना कुछ नहीं, साइन थीटा दिया है, कोस थीटा और टैन थीटा, बस दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू बतानी है। अभी तक हम क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो सब का सब क्या था, क्वेश्चन सबका रेशियो निकालना था, लेकिन इसमें जो है बस दो ही का रेशियो निकालना है। सो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है इफ साइन थीटा की वैल्यू गिवन है मुझे क्या, तो c बाई अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये मुझे दिया हुआ है, और बोल रहा है वेयर d जो है 0 से ग्रेटर देन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टैन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा की वैल्यू बतानी है। अच्छा, एज यू नो डेट कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, एंड टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। एकदम सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। इसमें भी क्या यूज़ कराएंगे, पीजीटी, और साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच, और ये गिवन क्या है, तो सी बाई अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर हमारा सी और हाइपोटेनस हमारा अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यूज़ कराओ बाय यूजिंग पीजीटी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यू किसका निकालना है, पी और एच गिवन है तो बेस ही निकालेंगे, तो बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, बस सिंपल सा। अब बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रूट चढ़ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी। अब बस वैल्यू पुट करा देंगे, हमको बेस निकालना। बेस क्यों जरूरी है, अगर बेस निकालेंगे तो ही कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे और टैन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस एंड टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। चलो यहाँ पे निकालते हैं, बेस इक्वल टू अंडर रूट एच के जगह पे क्या पुट कराएंगे, तो रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये एच का वैल्यू रूट के अंदर हमने पुट करा दिया। फिर माइनस तो माइनस, और हमारा क्या दिया है, p, परपेंडिकुलर किसके बराबर है, c के बराबर, सी स्क्वायर। चलो सॉल्व कराते हैं इसको, ये देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल, फाइनली क्या बचा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, तो b इक्वल टू अंडर रूट डी स्क्वायर, डी से रूट कैंसिल, यानी बेस इक्वल टू कितना आ गया हमारा, d। अब वैल्यू पुट करा दो, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, बेस हमारा कितना d, हाइपोटेनस कितना गिवन है, अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और दूसरा क्या निकालना था, तो टैन थीटा की वैल्यू, तो टैन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, यानी परपेंडिकुलर हमारा c है और बेस कितना है d हमारा, तो आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है थोड़ा सा, अभी तक जितने हमने क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है इफ अंडर रूट 3 टैन थीटा इक्वल्स टू 1,
यानी देखो यहाँ पर √3 tan थीटा इक्वल्स टू 1, ये मुझे गिवन है। और क्या बोल रहा है, बोल रहा है इवेलुएट करने के लिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू मुझे बताने के लिए बोल रहा है। चलो कुछ ना, अब थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर दिया, √3 tan थीटा इक्वल्स टू 1, कुछ नहीं करना है। √3 tan थीटा का मतलब ये हुआ कि √3 इंटू tan थीटा इक्वल्स टू 1। जब ये मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, यानी tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3। अच्छा, और हम क्या जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, जो कि 1/√3 गिवन है मुझे, यानी परपेंडिकुलर कितना 1 और बेस कितना तो √3। अब देखो मुझे क्या चाहिए, cos स्क्वायर थीटा यानी cos थीटा चाहिए। तो cos थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। अब यहाँ पे मुझे परपेंडिकुलर और बेस दिया है बट हाइपोटेनस नहीं दिया है, तो हाइपोटेनस हम फाइंड कराएंगे। चलो, तो क्या यूज़ कर, वही चीज़ बाई यूजिंग पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कराएंगे। h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, √p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब h की वैल्यू पुट करा देंगे, हाँ p और b की वैल्यू पुट करा देंगे। p की जगह पे क्या लिखेंगे 1, यानी 1 का स्क्वायर प्लस b की जगह पे √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और √3 का स्क्वायर 3। अब देखो कैसे, ये तुमको बता रहे हैं, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स उसी नंबर को उसी नंबर से 2 बार गुना करना, 2 है तो 2 बार गुना कराएं। अब आ जाओ, √3 मीन्स क्या हुआ, रूट का वैल्यू √1/2 के बराबर होता है, तो √3 इक्वल टू हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/2। ये क्लास 8 में एक्सपोनेंट्स चैप्टर का क्वेश्चन हुआ थोड़ा सा। देखो दोनों का मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होता है तो पावर हम जोड़ देते हैं, यानी 3 टू द पावर हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा इसको, तो दोनों का एलसीएम 2 और 1 + 1। फाइनली जब इसको कैलकुलेट कराएंगे तो 2/2 हो जाएगा, क्रॉस करा देंगे, यानी 3 टू द पावर 1 यानी 3। यही चीज़ हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे थे, √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर और रूट का वैल्यू 1/2, बस हमने इसको कैलकुलेट कराया, क्या आ गया फाइनली 3, तो हम इसलिए यहाँ पे 3 डायरेक्ट लिख दिए। अब आ गया जी यहाँ पे 1 + √1 + 3 यानी कितना हो जाएगा √4, जो कि 2 के बराबर, यानी हमारा हाइपोटेनस कितना मिल गया 2। अब वैल्यू किसका निकालना है, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलो, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर लगा है, परेशान होने की जरूरत नहीं, इस टोटल का स्क्वायर करा दो, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो p/h का स्क्वायर। चलो ठीक है, अब बेस की वैल्यू पुट कराओ। बेस हमारा कितना गिवन है, बेस 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 यहाँ पे बेस इक्वल टू √3 एंड हाइपोटेनस अभी कितना फाइंड किया 2, इसका होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना 1, तो 1 और हाइपोटेनस कितना है 2, तो 2 का होल स्क्वायर। अब देखो फिर √3 का ये टोटल होल है, यानी √3 का भी स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे 4, 3 - 1, 3 - 1 कितना होता है 2, यानी 4 1/2, सो हमारा आंसर आएगा 1/2। किसको, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को जब हम सॉल्व कराएंगे तो क्या जाएगा 1/2। अब क्वेश्चन नंबर 9,